तो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम दाब सीखेंगे। दाब क्या है, लेकिन दाब को समझने से पहले हमारा आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बल बताया है, क्योंकि बल के बिना आप दाब को नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दाब क्या है? दाब बल का प्रभाव है। बिना बल के दाब की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक लाइव डेमो के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखिए, मेरे हाथ में एक फुग्गा है, मतलब बलून। इस पे मैं बल आरोपित करता हूँ तो ये कुछ प्रभाव है। बल के प्रभाव से ये देखिए दब रहा है। बल के प्रभाव से यह दब रहा है। तो हमने देखा कि दाब क्या है? बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। दाब बल के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो दाब को आप डिकोड करते हैं कि दाब आखिर है क्या। तो दाब को डिकोड करने से पहले हमको दो शब्द अच्छे से समझ लेना होगा। एक है संपर्क तल, दूसरा है परिमाण। संपर्क तल क्या होता है? संपर्क तल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस, जिसका डेफिनेशन है कि दो वस्तुओं का जितना भाग संपर्क में होता है उसे संपर्क तल कहते हैं। दो वस्तुओं का जितना भाग संपर्क में होता है। यहाँ देखिए, ये डस्टर लिया मैंने। डस्टर को इस बोर्ड के साथ संपर्क कराया, तो बोर्ड का संपर्क तल और डस्टर का संपर्क तल आप देख पा रहे हैं। ये डस्टर का संपर्क तल हो गया और बोर्ड का संपर्क तल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक आउटलाइन के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोर्ड का कितना संपर्क तल डस्टर के साथ रहा होगा। तो ये आउटलाइन आप देख पा रहे होंगे, यही जो आउटलाइन है ये बोर्ड का संपर्क तल है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इतना जो है बोर्ड का संपर्क तल है। उसी प्रकार आप एक किताब लेंगे, किताब को रख दीजिए भाई, क्योंकि किताब का संपर्क तल कितना रहा होगा। तो इस तरह से इसको आउटलाइन कर लीजिएगा भाई कि ये जो है किताब का संपर्क तल है। ठीक है, ये आड़ा तिरछा लाइन को माफ़ करिएगा, ये समझने के लिए था। इस मार्कर का संपर्क तल कितना होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा दिया, ये मार्कर का संपर्क तल है। इसको ड्रॉ कर लेंगे भाई कि ये मार्कर का संपर्क तल है। तो आपने संपर्क तल समझा। संपर्क तल क्यों समझते हैं लोग? संपर्क तल क्योंकि आप जो कहीं बल लगाएंगे ना, जैसे इस डस्टर पे ही मैं बल लगाऊंगा तो यह मेरा हाथ जो है इसके तल पे संपर्क में आएगा और बल ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बल जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है संपर्क तल के द्वारा। तो आपने संपर्क तल समझ लिया। तो दूसरा शब्द है हमारा परिमाण। परिमाण को मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है। परिमाण क्या है? परिमाण एक मात्रा है। जैसे आप चावल खरीदते हैं, चावल खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे 3 केजी चावल चाहिए, 5 केजी चावल चाहिए। तो आप परिमाण बता रहे हैं दुकानदार को कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, अर्थात क्या मात्रा चाहिए। उसी तरह आप मोबाइल का चिप लेने जा रहे हैं कि मेमोरी कार्ड लेने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हमको 2 GB का चाहिए या 132 GB का चिप चाहिए। तो ये आप उसका परिमाण बता रहे हैं। उसी प्रकार बल को बताने के लिए हम भी परिमाण का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कितना का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है या 10 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना का बल लग रहा है। तो यही है परिमाण। ठीक है, तो किसी तल पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न दाब निर्भर करता है 2 चीज़ों पर, एक क्षेत्रफल पर और दूसरा परिमाण पे। हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि किसी तल पर बल लगने से जो दाब उत्पन्न होता है, हम बता चुके हैं कि बल लगेगा तबे तो दाब उत्पन्न होगा। तो किसी तल पर बल लगने से जो दाब उत्पन्न होता है वह निर्भर करता है 2 चीज़ पर, वह तल के क्षेत्रफल व तल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि एक भी क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है और फिर परिमाण पर कैसे निर्भर करता है। तो पहले क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है वो हम सीखेंगे। यहाँ 2 एग्जाम्पल दे के रखे हैं जिससे ये सिद्ध होगा कि क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है और परिमाण पर कैसे निर्भर करता है। तो एक बात जो दिमाग में डाल लेने वाली है वो ये थ्योरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बल लग रहा है, ये F फोर्स है या F बल है। फोर्स को बल कहते हैं, इसको साइंस में मतलब कि सिंबल के रूप में F से डोट किया जा रहा है। तो ये F बल है और यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, लिखा हुआ है ज़्यादा क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल कम है। और बल जो है दोनों में बराबर ही लग रहा है। मान लीजिए कि भाई 50 न्यूटन का यहाँ बल लग रहा है और यहाँ भी भाई 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो वह बल जो 50 न्यूटन का बल जो कम क्षेत्रफल पर लग रहा है वहाँ ज़्यादा दाब उत्पन्न होगा, और वही 50 न्यूटन का बल जो ज़्यादा क्षेत्रफल में लग रहा है वहाँ कम दाब उत्पन्न होगा। ये कंसेप्ट पहले आप दिमाग में डाल लीजिए कि कम क्षेत्रफल ज़्यादा दाब, ज़्यादा क्षेत्रफल कम दाब उत्पन्न होगा।
तो इसी से एक और एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 टब है, एक में बालू भरा हुआ है, दोनों में बालू भरा हुआ है, और दोनों में ईंट को रखने का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे चूंकि ईंट तो नहीं है, लेकिन ईंट ऐसा ही होता है, समहाउ डस्टर जैसा ही होता है। तो एक बार ईंट को ऐसे रखा गया है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना, कम क्षेत्रफल, तो कम क्षेत्रफल है तो ईंटा देखिए बालू में धंस गया है। इस पे बल लगा, एक वही बराबर का बल लगाए कि यहाँ पे भी मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तो वही 5 न्यूटन का बल लगाने पर ये ईंटा थोड़ा धंस गया है। लेकिन ये वाला जो ईंटा है, जिसको हम इस वाले क्षेत्रफल, बड़े वाले क्षेत्रफल के सहारे हम तल पे रखे हैं, तो ये अभी थोड़ा सा भी नहीं दबा है। तो ये सब लाइव एग्जाम्पल हम लोग एक और लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकते हैं कि देखिए, मेरे पास ये मार्कर है और एक फुग्गा फिर से, तो हम इसको देखिए, इसका सरफेस देखिए कितना मोटा है, हम ऐसे दबे सेम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं फूट रहा है। लेकिन हम एक कम इस मार्कर के नीब, ये जो इसका जो है टिप, इस टिप के क्षेत्रफल के मुकाबले इसका क्षेत्रफल कितना है, इस सुई का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, और यहाँ देखिए फूट गया। तो आपने देखा कि कैसे कम क्षेत्रफल ज़्यादा दाब उत्पन्न करता है। तो अब तक हमने सीखा कि दाब किस प्रकार क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार दाब परिमाण पर निर्भर करता है। यहाँ पे मैंने कुछ आकृतियाँ बना के रखी हैं। यहाँ पे इन आकृतियों में ईंट है और बालू है, इन सभी में ईंट और बालू का संयोजन किया गया है। कहता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान रखने पर इन सभी में आप देखेंगे कि संपर्क तल, बालू का संपर्क तल और ईंटे का संपर्क तल सभी में समान है। संपर्क तल समान रखा गया है, लेकिन परिमाण सब में बदलता गया है। इसमें बस एक ईंटा है, इसमें एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा लगा दिया गया है, यहाँ एक ईंटा के अलावा दूसरा ईंटा है, तीसरा ईंटा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परिमाण बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम परिमाण बढ़ाते जाएंगे तो दाब भी बढ़ता जाएगा। संपर्क तल जो है समान रखे हैं, लेकिन हम परिमाण जब बढ़ाते जाएंगे तो दाब का मान भी बढ़ता जाएगा। यहाँ लिखा है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान रखने पर किंतु बल का परिमाण बदलने पर दाब का मान भी बदल जाता है। तो आपने अभी तक 90% दाब को समझ लिया है, बस एक परिभाषा शेष बची है आप दाब को समझने से। तो हम वीडियो के शुरुआत से ही समझ रहे हैं कि किसी भी तल पर बल आरोपित होता है तो दाब उत्पन्न होता है। अभी तक तो हमने यही सीखा कि किसी तल पर बल आरोपित होने से दाब उत्पन्न होता है। तो अब दाब का एक फार्मूला है, उस फार्मूला के देखिए, बोलता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P = F/A इंग्लिश में, ठीक है। तो बल के यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बल के बगल में यहाँ पर हम अभिलंबवत बल लिखे हैं और बटा में क्षेत्रफल लिखे हैं। तो ये क्यों लिखे हैं सर, ये वाला, इससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा सर? तो देखिए, अभिलंबवत बल कहने का मतलब है कि हम उस तल पे जो बल लगा रहे हैं वो लंबवत लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ई कोना से लगा दिए या ई कोना से लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं। बल होना चाहिए हमारा अभिलंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर। अभिलंबवत बल को प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद को इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रणोद की परिभाषा साइड में कि भाई प्रणोद क्या होता है, इधर लिख देते हैं हम, प्रणोद क्या होता है, ऊपर लिख दूं, प्रणोद क्या होता है, प्रणोद। तो अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो बल में हम दाब में कौन सा बल कंसीडर करेंगे, ये वाला बल जो परपेंडिकुलर लग रहा है, ये वाला बल, और ये वाला बल जो है एंगुलर फोर्स, यानी कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो हमारा फार्मूला आ गया है P = F/A। तो अब क्या करिए कि इस A को मान लीजिए कि जो एरिया है हमारा, एरिया को मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया मान लेते हैं, सपोज, मतलब कि माना एरिया हम मान लिए 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F/1
मतलब क्या आ गया मेरा, P बराबर F। तो यहीं से आपका ये वीडियो का सारा जो यहाँ से अभी तक हम लोग पढ़ के आए, इसका सारांश बस एक लाइन में निकलेगा दाब का, कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। परीक्षा में आपको यही लिखना है कि एकांक क्षेत्रफल पर, आपने देखा कि मैंने क्षेत्रफल को एकांक माना, एक माना, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को तो दाब कहते हैं। आपको परीक्षा में यही डेफिनेशन लिखना है। अब देखेंगे इसका मात्रक कितना होता है, क्या होता है इसका मात्रक। तो देखिए हमने फार्मूला लिख के रखा है, अभी लंबवत बल बता क्षेत्रफल, तो बल का क्या होता है यूनिट, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो लीजिए निकल गया, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल महोदय, वे वही पास्कल महोदय जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया, उन्हीं के सम्मान में दाब का जो है से कि मात्रक रखा गया है पास्कल। ठीक है, इसका MKS ये आपका SI यूनिट हो गया। SI यूनिट क्या होता है आप जानना, पहले भी बता चुके हैं। SI यूनिट वो यूनिट होता है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है, वही SI यूनिट होता है। तो इस तरह से आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। ये काफ़ी मज़ेदार है, आप इसको बढ़िया से देखें, एक बार दो बार करके देखें, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस 0 माइल चौक पुनासी में चलती है, आप वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।